नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गेटअप स्टडी चैनल। गेटअप स्टडी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो सीटेट का एग्ज़ाम 20 अगस्त को आने वाला है। तो उसके लिए हमने स्पेशल क्लास आपके सामने प्रस्तुत की है। मॉडल पेपर फर्स्ट, लगभग इस वीडियो को जो कंप्लीट कर लेगा वो लगभग उसका नंबर आ जाएगा। तो सबसे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ जो है विधि क्या है। वस्तुनिष्ठ विधि क्या है? तो वस्तुनिष्ठ विधि पहला ऑप्शन है मनोविश्लेषण, दूसरा ऑप्शन है साक्षात्कार, तीसरा है समाजमिति और चौथा है प्रश्नावली। फटाफट से बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, समाजमिति। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक प्रतिभाशाली बालक की आप सहायता कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई? एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, चाइल्ड है, उसकी सहायता हम कैसे करेंगे? अधिक पुस्तकें देकर? बिल्कुल नहीं, गलत। भाई अधिक पुस्तकें देकर कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट की क्या सहायता है? कुछ नहीं। अधिक समय देकर? बिल्कुल गलत। परामर्श देकर? ये कहीं तक परामर्श देकर, ये 10% हम लगाते हैं। संवर्धित अधिगम अनुभव देकर, यानी सीखने की प्रक्रिया ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये भी गलत हो जाएगा, लेकिन डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विकास के बारे में सही नहीं है। विकास के बारे में सही नहीं है। देखो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है कि सही नहीं है। देखो इस तरीके के प्रश्न आपको साइकोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएंगे कि वो नहीं है शब्द पूछता है। तो नहीं का मतलब यह है कि पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से हैं। विकास के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो कौन कौन से हैं? संचयी होता है, बिल्कुल ये होता है। विकास जोखिम भरा होता है, बिल्कुल होता है विकास के बारे में। पूर्वान्वय नहीं होता, एकीकृत होता है। एकीकृत बिल्कुल होता है। विकास के बारे में एकीकृत जरूर होता है, लेकिन पूर्वान्वय नहीं होता। यही ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि नहीं है शब्द पूछा है। होता कौन कौन सा है? संचयी होता है, विकास जोखिम भरा होता है और एकीकृत होता है। ये विकास के बारे में आपको नॉलेज है। अब विकास से संबंधित कोई प्रश्न आ जाए और इसमें से कोई ऑप्शन दिखे तो आप बिल्कुल टिक मार देना। अब ये नहीं है शब्द पूछा है उल्टा, तो विकास के बारे में 3 ऑप्शन पता होने चाहिए, तब चौथा आप जो है नहीं है शब्द के बारे में पता कर पाओगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए अधिगम है। 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए अधिगम क्या है? ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया। 4 ऑप्शन हम पढ़ेंगे। पहले ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया, रटने की प्रक्रिया। 6 से 11 वर्ष वाला क्या रटेगा? ये तो बिल्कुल ऑप्शन गलत है। पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया। 6 से 11 वर्ष वाला क्या पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेगा? ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया, यानी सीखने का जो है ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया। बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये भी कहीं तक ठीक था, लेकिन 100% जो है ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया बिल्कुल करेक्ट है। 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए अधिगम, ये अधिगम शब्द पूछ रहा है। अगर अधिगम नहीं होता तो ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया बिल्कुल करेक्ट होता। ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है? बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। तो बालक का जो सामाजिक विकास है वो कब से शुरू होता है बताना है। पूर्व शैशवावस्था से। भाई बालक समाज के प्रति शैशवावस्था में तो बिल्कुल कभी आ ही नहीं सकता, बिल्कुल रॉन्ग। उसके बाद
विद्यालय पूर्व अवस्था, ये बिल्कुल, विद्यालय से समाज का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था बिल्कुल नहीं होगा, हमारा आंसर होगा पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में सामाजिक विकास स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है,
मिलेंगे। तो विशेषता सीसी की क्या नहीं है? योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक आकलन, पोर्टफोलियो फाइल या पाठ्य पुस्तक की विधि। पाठ्य पुस्तक की विधि सीसी की विशेषता से बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग। इसका मतलब ये है यही ऑप्शन नहीं है, बाकी सब हैं। योगात्मक मूल्यांकन बिल्कुल है, रचनात्मक आकलन बिल्कुल है, पोर्टफोलियो फाइल बिल्कुल है। अब क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। इसमें बताना है सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित किस में नहीं है, समझना है ना। सुमेलित नहीं है तो स्वप्रति सिद्धांत कैटल, ईगो मनोवैज्ञानिक वातावरण से उत्पन्न अचेतन अभिप्रेरणा, ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है। ठीक है, अचेतन अभिप्रेरणा फ्रेड ने लिखी है, फ्राइड ने। प्रोमियम गुड, आलपोर्ट बिल्कुल ही इसने लिखी है। स्वप्रति सिद्धांत कैटल ये नहीं लिखी। इसका मतलब ये है यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यही करेक्ट है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर अंतिम की तरफ चलते हैं। 29 सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो ये दोबारा से आ गया है, हमारा ऑप्शन नंबर डी ही सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 असंबंधित को छांटिए। असंबंधित क्या है? नैतिक तर्कना या नैतिक विकास की अवस्थाएं, कॉलर वर्ग, राष्ट्रीय पार्टी चर्चा, प्रोस्पाल तरल रूप का सिद्धांत या नैतिक तर्कना। तो नैतिक तर्कना जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ये असंबंधित है, बाकी संबंधित हैं। ये सब संबंधित हैं, बाकी ये असंबंधित है। आई होप आपकी सबकी समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो को बार बार रिपीट करें और आने वाली 20 तारीख को आप सभी का सीटेट का पेपर है, बार बार प्रैक्टिस करें और सफलता पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।